बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज साइफ़र केस की समाअत हुई है जेल के अंदर। इस वक्त तकरीबन 12 बज चुके हैं। एग्जैक्टली 8 बजे से 1-2 मिनट पहले हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। आज मीडिया को इजाज़त क्यों नहीं दी गई? अदालती जो अहकामात थे, जो ऑर्डर्स थे, उसकी खिलाफ वर्जी जो सुपरिटेंडेंट हैं अडियाला जेल के असद वड़ाइच, उन्होंने क्यों की है और उन्होंने अदालत को क्या कहा और क्या बताया और बाहर क्या सीन चल रहा था, इस पे बात करेंगे। कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इमरान खान ने क्या बात की और अब इस केस में फर्दर क्या होगा, इस पे जो है वो हम जनरली बात करेंगे। आज की जो समाअत थी साइफ़र केस की, दोबारा से ये ट्रायल शुरू हो रहा है। आज 2 दिसंबर है और इससे कबल 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक जितना ट्रायल था उसको अदालत ने कलअदम करार दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन बज़ाहिर आज 2 दिसंबर से शुरू होने वाला ट्रायल भी इस तरह शुरू किया जा रहा है ताकि जब किसी भी फोरम पे आगे ये जाए तो ये दोबारा से कलअदम हो जाए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आज भी रखी गई। अगर हम मीडिया की एंट्री की बात करें, अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा था कि मीडिया मतलब पब्लिक जो है, एक तो उन्होंने कहा था कि जेल ट्रायल ओपन ट्रायल होगा। तो जब हम ओपन ट्रायल कहते हैं तो ओपन ट्रायल का मतलब ये होता है कि उसमें मीडिया एक्सक्लूड नहीं है, मीडिया मौजूद होगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा था कि पब्लिक में से कोई भी बंदा ख्वाहिश जाहिर करे तो उसको आप एंट्री देंगे। तो वो एंट्री देनी थी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने, लेकिन उन्होंने सरेआम खिलाफ वर्जी की। आज अदालत को जब यहाँ पे लगी हुई थी अदालत, एक तो आज की जो समाअत थी वो तकरीबन 1.5 घंटा तकरीबन बग़ैर मीडिया की मौजूदगी के चलाई गई। और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया से, BBC से, वॉइस ऑफ अमेरिका से, जो अरब न्यूज़ से, इंडिपेंडेंट उर्दू से, और जो मकामी हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और सुबह 8 बजे से इंतज़ार कर रहे थे। और जो जज हैं अबुल हसनात साहब, उनको बाकायदा तौर पर हमने लिस्ट भी दी थी। तो वो उसमें अब जज साहब अपने ऑर्डर्स पे ना अमल दरामद करा सके हैं, ना जो है वो उन्होंने अमल दरामद किया है। आज की प्रोसीडिंग पे पहले बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे कि अब इसमें मामला क्या होगा आगे। आज की जो प्रोसीडिंग हुई है वो हुई है, पीर तक मुलतवी हुई है। पीर को जो नकलें हैं वो तकसीम होंगी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, और पीर को फिर उन पे आगे 7 दिन दिए जाएंगे। 7 दिन मतलब 4 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर तक जो है वो होगा। 7 दिन गुजरेंगे और 11 दिसंबर के बाद फिर समाअत होगी और फिर इस केस में फर्द जुर्म आयद होगी। आज मीडिया की एंट्री जो है वो नहीं दी गई थी। जो दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जानिब से 2-3 पॉइंट्स अदालत के सामने रखे गए। इमरान खान के हवाले से ये बताया गया है कि वो नॉर्मल थे और ख़ास तौर पर जो उनका फिज़िकली, उनको मैंने पूछा कि फ़िज़िकली और मेंटली और बज़ाहिर जो है वो क्या कैसे लग रहे थे। तो वहाँ पर मौजूद जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल थे। शाह महमूद कुरैशी थोड़ा सा स्ट्रेस में थे, लेकिन इमरान खान नॉर्मल थे। और इमरान खान की जानिब से थोड़ी सी बात भी की गई कि जो साइफ़र है ये डोनाल्ड लू ने बाजवा को भेजा था और शाह महमूद कुरैशी को तो ये इत्तफाकी तौर पर मिला, और साइफ़र मेरी हुकूमत गिराने के लिए भेजा गया था और ये मुझे वो क्यों भेजते। तो बुनियादी तौर पर भी ये कह रहे थे कि साइफ़र बाजवा को भेजा गया, इत्तफाकी तौर पर शाह महमूद कुरैशी के हाथ लग गया। और शाह महमूद कुरैशी उन्होंने कहा कि मुझे मेरी हुकूमत गिराने का कह रहे थे बाजवा को, तो मुझे वो क्यों भेजते। तो ये हुआ। और 2 दफ़ा ये बताया गया है कि वहाँ पे एहतजाज किया PTI के वकला ने, और जो उन्होंने, और इमरान खान भी रोस्टम से पीछे आ गए और मीडिया की मौजूदगी का वो कहते रहे। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे बाद 3 मीडिया नुमाइंदों को अंदर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी जाकर एहतजाज किया कि सारा जो बाकी दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो बाहर खड़े हैं, उनको इजाज़त दी जाए। तो इनकी मौजूदगी में 15-20 मिनट समाअत हुई, बाकी 1.5 घंटा वो समाअत हुई। तो उस समाअत का स्टेटस क्या होगा ये भी जो है वो चीज़ जानने वाली है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो उन्होंने अदालत को कहा कि हमारा जो ट्रायल है वो 1923 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत हो रहा है, या जो 2023 का जो तरमीमी एक्ट है इसके तहत हो रहा है। तो इसमें अदालत की वाज़े किया कि आपका ट्रायल 1923 के एक्ट के तहत हो रहा है, 2023 के तहत नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी ज़मानत की दरख्वास्तें जो है वो लगी हुई हैं
और प्रोसिक्यूशन जो है वो पेश नहीं हो रही। और ये भी कहा गया कि इसमें जो शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को कहा कि मुतअद्दिद मरतबा अदालत ने तलब किया लेकिन प्रोसिक्यूशन पेश नहीं हो रही, और हमारे केसेस में प्रोसिक्यूशन को इल्म ही नहीं होता, लेकिन नवाज शरीफ के केसेस बुलाए बगैर हाई कोर्ट समेत पर ये पहुंच जाती हैं और दरखास्तें भी वापस ले ली जाती हैं। ये कहा शाह महमूद कुरैशी ने। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने सदर आरिफ अलवी को अदालत तलब करने की जो है वो इस्तदा की, और ये कहा कि 2023 का जो तरमीमी एक्ट था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उस पे सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे। अदालत उनको कोर्ट में बुलाए और उनसे हलफ ले, और वो हलफ पे बात करेंगे कि उन्होंने दस्तखत किए थे या नहीं किए थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, उनके पास तो बड़े बड़े वकला मौजूद हैं, उनका केस जो है वो लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहते हैं, और मेरा एक छोटा सा वकील है, मैं तो मतलब बड़ा वकील नहीं कर सकता, मेरी इतनी इस्तात जो है वो नहीं है। तो उसके बाद अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आपके लिए ही ओपन कोर्ट का हमने हुक्म दिया, आप पब्लिक और मीडिया आपके सामने है। अब जज साहब को ये देखना चाहिए कि जो PTI के वकला हैं वो कुछ और दावा कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनको कोई जानते ही नहीं है, और यहाँ हम सुबह 8 बजे के बैठे हैं, यहाँ हमने नहीं देखा कोई पब्लिक का बंदा अंदर गया हो। और वो कौन थे, वो कुछ वकला जो है वो खालिद यूसुफ PTI के वकला हैं, वो वकील हैं, वो अंदर मौजूद थे। उनका ये दावा है कि उनके हाथ पे स्टैंप लगी हुई थी, वो कैदी थे। तो ये चीज़ जो है वो जज साहब को देखनी चाहिए कि अगर आप कैदी बिठा के अगर आप उसको पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तो ये एक मेरा ख्याल है जो आपका ऑर्डर है वो उसका आप मजाक जेल सुपरिटेंडेंट भी बना रहे हैं और आप खुद भी बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो बाजार देखनी चाहिए। और उसके बाद इमरान खान जो है उनकी जाने वो भी बोले, और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो यहाँ पे एक अजीब सलूक किया जा रहा है, लेकिन नवाज शरीफ को बाहर से जो है वो बुला लिया गया यहाँ पे, और अब हमें जो है वो बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, और आपको जो है वो अदालत ने कहा कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी इजहार किया कि उनको इस सिस्टम पर जो है शायद एतमाम नहीं है। फिर सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो आए तो उनके साथ भी मुकालमा ये बताया गया है कि वो हुआ जज साहब का। तो सुपरिटेंडेंट जेल साहब ने ये कहा कि कोई बंदा भी अगर आएगा तो हम किसी को बुलाएंगे तो नहीं, आएगा तो हम चेक करेंगे SOPs के मुताबिक उसको अंदर आने देंगे। तो भाई 8 बजे के हम यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर अंदर क्यों नहीं आने दिया? तो ये होता है कि आप जज के साथ आप खेल रहे होते हैं। तो सुपरिटेंडेंट जेल ने जज के साथ आज खेला है, और जज साहब को ये समझना चाहिए कि कोई अगर आप उनके साथ खेल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, और इससे इफेक्ट होते हैं वो लोग कि एक जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं तो उसकी आप तजलील क्यों करा रहे हैं। अगर आपने कोर्ट में आने की इजाज़त नहीं देनी तो आप ओपनली ये ऑर्डर कर दें कि हम इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे आके तजलील कराना, उनको इस तरह करना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये जो है वो नहीं होना चाहिए था। और फिर मतलब सुपरिटेंडेंट साहब कह रहे हैं जी आपको इजाज़त होगी, ये भी मतलब मिस रिपोर्ट किया उन्होंने, चीटिंग है, ये अदालत के साथ जो है वो चीटिंग है। और उसके बाद ये बताया गया कि इमरान खान की तरफ से बताया गया कि वहाँ पे जो ले गए लोगों को, तो जो कम्युनिटी सेंटर है उसके एक तरफ मीडिया और पब्लिक और दूसरी तरफ फैमिली को रखा गया। इमरान खान रोस्टरम पर रहे, बाइकआउट भी हुआ, 2 दफ़ा वो पीछे भी आए, लेकिन एक चीज़ जो तकरीबन तमाम ज़राए से मैंने चेक की, वो ये कहते हैं कि इमरान पर नॉर्मल फ्रेश थे, उन पर कोई बज़ाहिर जो कोई दबाव नहीं था, तैयारी में थे और हर चीज़ जो है वो ओके थी। बज़ाहिर ये जो है वो सिनेरियो है। अब पीर को समात होगी, देखते हैं कि मीडिया को इजाज़त देते हैं या नहीं देते। बहरहाल ये एक पैगाम है कि जज साहब ऑर्डर वो करें जिस पे आप मुकम्मल अमल दरामद करवाएं। अगर ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं होता तो इस सिस्टम की जो है वो उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, सिस्टम को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई भी अथॉरिटी आपके ऑर्डर के साथ खेलती है तो उसको कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। ये थी आज की जो है वो समाअत और आज का जो सिनेरियो था यहाँ का अडियाला जेल के बाहर सा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।